होकर मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी रोज़ एक नया सवेरा है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ओके, सो आज मैं डायरेक्शन टेस्ट देखने जा रहा हूँ। पूरी एनर्जी बना के रखिए। ओके, डायरेक्शन टेस्ट कुछ भी नहीं होता, जैसे हमने अभी तक चीज़ों को देखा सिमिलरली हम चीज़ों को आगे तक देखेंगे। सो डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर डायरेक्शन टेस्ट को आप अगर डिस्कस करोगे तो डायरेक्शन में आप कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो अपने आप को अपने घर वाले लोकेशन पे लेके जाइए, क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। अपने आप को हमेशा क्या करना है, घर के लोकेशन पे ले जाइए जहां आपने 2 साल 4 साल 10 साल रहा है, 10 तक गुजारा है, 5 तक गुजारा है। तो आपको ना हमेशा सूर्य की किरणों की तरफ देखिए, उगते हुए सूर्य की किरणों की तरफ, और जब वहाँ पे आप देखोगे तो वो आपका नॉर्थ है। ऑब्वियसली जहाँ भी सूर्य की किरणें आपके पहले सनराइज हो रही है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, आपका नॉर्थ होगा। और जैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन में होगा लेफ्ट साइड आपका, सॉरी, जैसे ही जो सन राइज होता है वो है ईस्ट की तरफ, और जैसे ही आप जैसे ही ईस्ट की तरफ अपने चेहरे को करोगे तो लेफ्ट साइड आपको दिखेगा नॉर्थ, राइट साइड आपको दिखेगा साउथ, और आपके पीछे तो वेस्ट होना ही है। ओके, सो ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा सेट होंगी। जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा अगर लगा दूं कि ये सर हमेशा ऊपर वाला ऐसे नॉर्थ, ये साउथ ऐसा ही डालना है। कभी भी अगर हमने गलती से भी मान लो यहाँ नॉर्थ डाल दिया और साउथ यहाँ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ जाएगा और ईस्ट और कहाँ जाएगा वेस्ट? सर मुझे पता है कि जब मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जाता हूं और अपने चेहरे को रखता हूं, घर का मुझे याद है, तो पूर्व साइड यानी पूरब साइड, ईस्ट साइड हमारा राइट हैंड साइड पूरब हुआ करता था, इसका मतलब नॉर्थ हुआ करता था। तो ये हमारा ईस्ट है। अगर मैं ईस्ट रखता हूँ, ईस्ट के और चेहरा रखता हूँ, तो राइट साइड हमारा क्या होता है जी, राइट साइड हमारा, अगर मैं उत्तर की साइड रखता हूँ तो राइट साइड हमारा क्या होता है, ये क्या चल रहा है जी, एक सेकेंड। तो राइट साइड हमारा क्या होता है, जब मैं नॉर्थ वाला साइड रखता हूं तो राइट साइड हमारा ईस्ट होता है, राइट साइड क्या होता है, ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आना, कहीं भी कोई दिक्कत एकदम नहीं आना, आप आराम से कर सकते हो। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी डाल दो, अपने तरीके से आप बनाते रहिए जो आसान पड़ता हो, ठीक है ना। तो हमेशा अपने डायरेक्शन को फोकस करना है जी, हमेशा अपने डायरेक्शन माइंड में जो घर पे सेट हो गया है वही सोचिए। ईस्ट वेस्ट में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। मतलब फिर से मैं कह रहा हूं, ईस्ट में अपने आप को रखिए तो लेफ्ट हैंड साइड आपका नॉर्थ में रहेगा, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में अपने आप को रखिए तो राइट साइड आपका ईस्ट आएगा, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग आप जस्ट रिवर्स वैल्यू रखिए, आपको यह मामला पता चल जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप इसकी टेस्ट की बात करोगे, जब भी डायरेक्शन टेस्ट की आप बात करते हो तो हमेशा ये भी याद रखना अपने आप को सेंटर पे रखने की, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं नॉर्थ जा रहा हूं तो ये अपने आप को सेंटर पे रख के नॉर्थ जाएंगे, है ना। अगर कोई का मैं लेफ्ट जाऊंगा तो देखिए लेफ्ट जो है अपने आप को सेंटर पे रख के इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों की चर्चा आपको करना पड़ेगा, बहुत बेहतर तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं जा रहा हूं किसका, रीजनिंग के अंदर आज डायरेक्शन टेस्ट देखने। डायरेक्शन टेस्ट में बिल्कुल कभी भी, अगर मोस्ट ऑफ द केस बच्चे क्या करते हैं कि या पढ़ाई में जाता है कि ऊपर नॉर्थ रख लेना, अगर नॉर्थ रखेंगे तो आपका आसान हो जाता है। बिल्कुल, आप जब मैप भी पढ़ते हो या कुछ भी करते हो तो ऊपर नॉर्थ रखने का आदत होता है, तो नो डाउट आप रखिए। जब ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, आइए इसकी चर्चा मैं कर लूं। जब ये नॉर्थ होगा तो ऑब्वियसली ये क्या जाएगा, साउथ, और जब नॉर्थ तरफ अपने आप को रखूंगा तो राइट हैंड हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वेस्ट। तो ये तो होगा डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब देखिए, अब कई बार चूंकि कोई बंदा आके यहां पहुंचा, कोई बंदा क्या हुआ, यहां आके पहुंचा, तो ये इसका डायरेक्शन कौन है ना। तो बच्चा यहां पर बहुत कंफ्यूज होना है ना। तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के बीच, क्या है जी, नॉर्थ ईस्ट के बीच, तो ये वाला नॉर्थ ईस्ट है ना। अब बच्चा कई बार और भी क्या करता है, गलती मैं बताता हूं। जैसे ही ये बच्चा वो यहां बोलेगा 4 किलोमीटर गया और यहां से 3 किलोमीटर हो गया, बताइएगा कि अब बताइए उसका डायरेक्शन क्या है ना। तो डायरेक्शन ओरिजिनल प्लेस से, तो ये जो है डायरेक्शन अगर यहां से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में, बच्चे को लगता है कि इधर गया तो ये ईस्ट डायरेक्शन में चला गया, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो आपसे पूछता है कि वो बताइए वो अपने पोजीशन से अभी किस डायरेक्शन में है, तो आप अभी सर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं बोल देना कि ये यहाँ से यहाँ गया तो ईस्ट में, यहाँ से यहाँ गया तो सॉरी यहाँ से यहाँ गया नॉर्थ, अब ये पकड़ लिया ईस्ट को, ऐसा नहीं कहना है ना। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, आई होप सो क्लियर होगा। नॉर्थ ईस्ट में अपने पोजीशन से, अब वो एक्चुअल पोजीशन में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट का लफड़ा खत्म, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई। अब समझिएगा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को और सीखना है जी, है ना। इसको कहेंगे नॉर्थ, इसको कहेंगे साउथ, इसको कहेंगे ईस्ट, इसको कहेंगे वेस्ट। बिल्कुल सर ये तो जानते ही हैं, इसमें क्या नया है, कुछ भी नया नहीं मैं कहूँगा। अब हाँ ये देखिए, इस वाला एरिया को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इस नॉर्थ वेस्ट इसको कहेंगे, साउथ वेस्ट इसको कहेंगे, साउथ ईस्ट इसको कहेंगे। क्लियर, ये भी चीज़ें एकदम क्लियर है, इसमें कुछ नया भी नहीं है। चलिए मैंने भी कुछ नया नहीं सिखाया। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, है ना। अब इसी में, इसी के अंदर आपको देखना होता है डायरेक्शन टेस्ट। तो हमेशा अपने आपको कहाँ रखना है, सेंटर पे। ये मैं कह रहा हूँ ये नॉर्थ है, ये ऑब्वियसली साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। ओके, आपसे कहेगा कि, आपसे क्या कहेगा, देखिएगा कि मैं नॉर्थ की ओर, ब्लैक तो चलेगा नहीं यहाँ, नॉर्थ की ओर गया, नॉर्थ की ओर कोई बंदा गया 5 मीटर, ठीक है ना। वहां से वो 90 डिग्री राइट ले रहा है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, राइट ले रहा है। तो अगर आप सेंटर पे हो तो आपका राइट साइड क्या होगा, ये, और लेफ्ट साइड क्या होगा, ये। तो ये से यहाँ से कितना डिग्री जा रहा है जी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में राइट साइड 90 डिग्री है। कहाँ गया, राइट साइड 90 डिग्री, यहाँ इसके लिए होगा, ठीक है ना। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो जहां पर भी आप सेंटर में, कोई कहेगा कि ये तो क्या है जी, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई कहेगा कि यहां से लेफ्ट, कोई बंदा यहां से गया, कलर चेंज करता हूं, बता रहा हूं, है ना। कोई बंदा एक से अपने सेंटर से गया किसके, और साउथ की ओर, और साउथ से वो, कलर नहीं दिख रहा है आई होप सो आप लोगों को, कोई बंदा गया साउथ की ओर और साउथ से वो राइट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है। तो आपके लिए तो राइट अभी यहाँ है, आपके लिए तो ये लगेगा कि राइट यहाँ है, लेकिन नहीं है। आप जब सेंटर पे रहोगे तो आपका राइट यहाँ होगा, है ना। आप जब सेंटर पे होगे तो आपका राइट यहाँ होगा और आपका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर। हमेशा एक पॉइंट मैंने यहाँ नोट करके भी लिखाया है, देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट करके भी लिखाया है कि कभी भी डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ऑलवेज कीप योर सेल्फ एट सेंटर। हमेशा अपने आप को कहाँ पे आपको रखना है, सेंटर पे। तो सेंटर पे अगर मैं बैठ जाऊंगा घड़ी की क्लॉक में, तो हमारे लिए राइट साइड, देखो यहाँ पे जब मैं बैठ जाऊंगा तो हमारे लिए राइट साइड ये हुआ ना, लेफ्ट साइड ये हुआ ना, ठीक है। तो नीचे की ओर आपका राइट बदल गया, लेफ्ट बदल गया, जबकि ऊपर की ओर देखिए लेफ्ट यहाँ है ना, लेफ्ट यहाँ है और राइट यहाँ है, राइट यहाँ है कि नहीं, क्लियर है। चलिए तो ध्यान रखना हमेशा, अपने आप को हमेशा कहाँ रखना है, दिमाग में रखिए, हमेशा सेंटर पे रखना है। अपने आप को कहाँ रखना है, हमेशा सेंटर पे, है ना, अपने आप को हमेशा सेंटर पे। तो आपका लेफ्ट इधर हुआ, आपका लेफ्ट इधर हुआ और आपका राइट इधर हुआ, ठीक है। यहां पूछे तो आपका लेफ्ट किधर हुआ जी, यहां के लिए आपका लेफ्ट इधर हुआ और राइट इधर हुआ। यहां के लिए पूछे तो आपका लेफ्ट इधर हुआ और राइट इधर हुआ। यहां पूछे तो आपका राइट ऊपर हुआ और लेफ्ट नीचे हुआ, ठीक है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहेगा, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉक कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये भी एक बार पॉइंट आते हैं। तो कहेगा कोई बंदा, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, क्या कहेगा समझिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में गया 5 मीटर, है ना, और वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना, 135 डिग्री। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये नॉर्थ गया और नॉर्थ से 135, तो 135 में 90 प्लस 45 होगा, तो यानी वो बंदा कहाँ चला गया, प्लस 45 होगा। ये 45 प्लस 90, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया कि नहीं। तो कोई बंदा नॉर्थ में 5 मीटर जा रहा है, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो कितने डिग्री से मुड़ रहा है, 135 डिग्री। तो हम कहेंगे ये, लेकिन ये क्या है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई बोलता बोला नॉर्थ की ओर अपना चेहरा किया हुआ है, कोई बोलेगा कि नॉर्थ की ओर अपना चेहरा किया हुआ है,
क्या बोलेगा, नॉर्थ की ओर अपना चेहरा किया हुआ है और वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, नॉर्थ की ओर डायरेक्शन किया हुआ है और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। इसका मतलब ये है 45 डिग्री और ये डायरेक्शन क्या कहलाता है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, तो बेसिक चीज यही है और कुछ भी नहीं है। हमेशा सर क्या ध्यान रखना है, कभी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं याद है तो अपने घर के लोकेशन को याद रखिए कि अगर राइट साइड क्या था, लेफ्ट साइड क्या है। अपने चेहरे को सूर्य की तरफ कर रहा हूं तो लेफ्ट साइड नॉर्थ पड़ता है, या अपने चेहरे को नॉर्थ साइड करता हूं तो राइट साइड सूर्य पड़ता है, यानी सनराइज यानी ईस्ट पड़ता है। ये लॉजिक अगर पता है तो कुछ भी याद नहीं रखना है जी। अपने आप को, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अपने आप को हमेशा कहां पे रखना है, सेंटर पे रखना है। अपने आप को हमेशा कहां रखना है जी, सेंटर पे रखना है जी। अपने आप को हमेशा यहां पे रखना है ना। और ये चीज बात आपको पता चलेगा ना, कोई भी बंदा कहीं भी से मुड़ के अगर यहाँ पे आएगा इस रेंज में तो वो हमेशा कहलाएगा कौन सा रेंज जी, कौन सा रेंज कहलाएगा, इस रेंज में आएगा तो नॉर्थ ईस्ट, इस रेंज में आएगा साउथ ईस्ट, इसमें साउथ वेस्ट, इसमें नॉर्थ वेस्ट। ओके, ऐसा नहीं कि यहां से 5 मीटर गया और यहां से 15 मीटर इधर गया वेस्ट की तरफ तो पूछेगा डायरेक्शन क्या, तो वेस्ट की तरफ नहीं बोल देना। ठीक है ना, क्लियर है। सो वो एक्चुअल अपने बेसिक हमेशा ये पूछता है कि अपने प्रीवियस पोजीशन से, अपने प्रीवियस पोजीशन से किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। प्रीवियस पोजीशन से क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, या सिर्फ ये अगर कभी ये पूछे कि बिल्कुल उसके ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है, कोई बंदा नॉर्थ गया है और वो साउथ वेस्ट की तरफ 5 मीटर गया है तो उसका एक्चुअल डायरेक्शन है, तो वेस्ट की तरफ 5 मीटर गया है तो एक्चुअल तो वही है, वेस्ट ही है, वो तो बोल ही रहा है एक्चुअल है। लेकिन ओरिजिनल से कितना है, तो ओरिजिनल से तो नॉर्थ वेस्ट में, ओरिजिनल से तो नॉर्थ वेस्ट में। मेरी बात को समझ रहे हो। अगर कोई ये कह दे, अभी ध्यान से समझिए, कोई मेरी बातों को समझिएगा। अगर किसी को ये लगता है कि बोल रहा है कि यहां से यहां आओ, यहां पे ये दोनों बुक है ऑलरेडी, आओ यहां पे, कह रहा है कि यहां से यहां गया 5 मीटर, चलो चलेगा, और 5 मीटर नॉर्थ, और फिर वो कहेगा वेस्ट जा रहा है 10 मीटर, कितना जा रहा है, वेस्ट 10 मीटर। तो अपने पोजीशन से कितना दूर है, तो हम कहेंगे ये तो निकल जाएगा 5 और 10 का अंदर रूट करके स्क्वायर करके निकालेंगे। तो बोलोगे सर इससे तो सिंपल मैथ है, इसमें काहे निकाल लो। ठीक है, हम नहीं निकाल रहे। पर अगर कोई कह रहा है कि यहां से ये कितना है, 5 मीटर गया और उसके बाद वेस्ट की ओर कितना गया, 10 मीटर गया, तो वेस्ट की ओर फिर आप जो कहोगे कि हम इधर गए तो यही बताएंगे, वेस्ट तो ऑलरेडी वो बता ही रहा है। तो ये तो पूछता है बार बार कि अपने एक्चुअल पोजीशन से किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट में। अपने एक्चुअल पोजीशन से किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे, आप लिख देते हैं जिधर घूमा उसी डायरेक्शन में बोल देते हैं। क्योंकि आपको हमेशा ये लिखता है कि अपने बेसिक या स्टार्टिंग पॉइंट या स्कूल से या घर से चला तो वो किधर है, तब आपसे जो पूछ रहा है तो आपको ये डायरेक्शन एग्जैक्ट देना पड़ेगा। मान लो यहां से बोलता मैं यहां और फिर बोलता कि ये 5 मीटर फिर साउथ की डायरेक्शन में चला, तो बताइए अब वो कहां है, तो अब कहेंगे अपने डायरेक्शन से वेस्ट की ओर है, अपने पोजीशन से कहां पे है जी, वेस्ट की ओर है। ठीक है ना। तो आई होप सो आप समझ रहे हो मेरी बातों को, सारी बातों को नोट डाउन भी कर लेते रहना आप लोग, है ना। आपने हर चीज समझ लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज भी क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये भी चीज़ें चल गई। तो अब अपना बारी है क्वेश्चंस करने का। ओके, अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, काफ़ी टाइम भी हो रहा है। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं बारीकी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलिए हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। कह रहा है रवि वॉक्स, रवि जो है टहल रहा है 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ओके, चलिए पहले मैप बना लेते हैं जी, अपने आप चीज़ें क्लियर होते रहेंगी। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ की तरफ चढ़ा के हमेशा ईस्ट क्या होगा, राइट साइड। रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। चलिए 8 किलोमीटर इसको घुमाइए जी, नॉर्थ ईस्ट 8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए एंड देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट, देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किधर है जी, साउथ ईस्ट
ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में 6 किलोमीटर। तो ये देखिए ऐसा वाला एंगल चलेगा ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर, थोड़ा आगे बढ़ गया 6 किलोमीटर, उसी रेंज में बढ़ाएंगे ना जितना अपन डाटा ले रहे हैं ना। ये 8 किलोमीटर इधर है, तो ये साउथ ईस्ट एकदम ऐसा वाला एंगल है तो इसके पैरेलल चलेगा। और ये कितना 6 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। ये कितना किलोमीटर जी 6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए देन फाइंड टोटल डिस्टेंस एज वेल एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। अब से बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, स्टार्टिंग से और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछा है। तो दो चीज पूछा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए एक तो यहाँ पे सर 8 चला और 6 चला, 14 तो चला, एकदम फिक्स है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है जी, टोटल डिस्टेंस की अगर बात करूं तो आप कहोगे सर 8 + 6 14 किलोमीटर, इसमें कोई शक नहीं, आंसर जो मिलने का होगा मिल जाएगा। 2 में तो मिल गया, इसका मतलब पहला जो क्वेश्चन पूछा था उसमें से 200 कट गए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब रही बात क्या पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस पहले पूछा 14 किलोमीटर है, देन पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है आप ही बताओ, आप ही बताओगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर जो ओरिजिनल पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो कितना है जी उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये देखिए यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट भी अपन बोल देंगे। तो अब आप ही बताओ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा एक दूसरे से, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक बार तो चल रहा है इस डायरेक्शन में जो कि है नॉर्थ ईस्ट, है ना, और दूसरे बार किस डायरेक्शन में चल रहा है जी, साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट। तो ये एक दूसरे के बीच कितना का डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, यहाँ से यहाँ मुड़ा, तो ये दोनों के बीच कितना 90 डिग्री। या फिर कोई यहीं से बोलेगा क्योंकि ये इसी का पैरेलल होगा, साउथ ईस्ट इसी का पैरेलल होगा, तो अब यहाँ भी कितना जी 90 डिग्री तो होगा, बोलिए होगा कि नहीं। यही शिफ्ट ऊपर हो गया, साउथ ईस्ट है इसी को ऊपर शिफ्ट किया है, वहां से 6 किलोमीटर चला है, क्लियर है ना, आइए क्लियर है ना। तो अब बताइए, तो ये क्या हो गया, एक समकोण नहीं हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो कैसे करेंगे, अगर आपको पता है जब ये ऐसा सम ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल बने, तो ये आपका क्या हो गया, विकर्ण, हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया जी आपका, ये जब ये बना है तो ये बेस और ये क्या परपेंडिकुलर, तो आप उसको हाइपोटेनियस निकाल दीजिए, वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अगर ये निकल जाए तो हाइपोटेनियस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई सिंगल कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल सर निकल जाएगा। तो क्या करूंगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 से 100, 10 सीधे लिख देता हूँ, कितना जी 10 मीटर में, किलोमीटर में, सब किलोमीटर में, किलोमीटर। तो दूसरा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बबुआ इसका है 10 किलोमीटर। मतलब शॉर्टकट अगर मार लेगा ये, यहाँ से सीधे कोई रोड होगा तो उसको 10 किलोमीटर पड़ेगा, लौट का फिर इतना तो गया, लौट का फिर वो जाएगा तो उसको 14 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सबसे छोटा डिस्टेंस, दूरी, है ना। चलिए, तो 10 किलोमीटर, 14 और 10, सो बी इज योर राइट आंसर। ओके, बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। ओके, थोड़ा इसी चला दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन कह रहा है विजय ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर साउथवार्ड। विजय जो है 12 किलोमीटर जा रहा है साउथ की डायरेक्शन में। चलिए जी, पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये बन गया पैराग्राफ सिंपल सा, ठीक है ना। चलिए डायरेक्शन के लिए बन गया ये। अब कह रहा है विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवार्ड। चलिए जी, 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न राइट
अब देखिए, अगर यहाँ राइट सोच लोगे ऐसे तो ये राइट आपका ये हो जाएगा, लेकिन आपको पता है सेंटर पे से सोचना है, तो आपके लिए राइट कौन सा हो जाएगा जी, ध्यान समझिए। अभी के लिए मैं राइट बोलूंगा तो आपको तो राइट ये लगेगा, लेकिन जब आप सेंटर पे होंगे तो आपका राइट क्या हो जाएगा, ये, और लेफ्ट का होगा ये, है ना, क्लियर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। अब इतना बड़ा लाइनिंग, अब ये भी दिमाग से करना है काम, है ना। अभी तो मेरे पास स्पेस कम है कि भाई अगर 12 किलोमीटर ये लेंथ लिया हूं तो जो 10 किलोमीटर लूँ इससे छोटा लूँ, है ना। ये कॉमन सेंस से बनाना है जी, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। चलिए, सो कितना हो गया, देन टर्न राइट 10 किलोमीटर, ठीक है जी। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर, फिर से टर्न राइट। तो ये बंदा जब इस डायरेक्शन जा रहा होगा तो इसका लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर, या फिर 12 किलोमीटर पहुंचा दे, तो मतलब वहीं तो पहुंच गया फिर से, है ना। फिर टर्न कहाँ गया, 12 किलोमीटर। ओके, हाउ फार वाज विजय फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। विजय जो है स्टार्टिंग पॉइंट से, फार मतलब होता है दूर, कितना दूर है जी, है ना। विजय स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो जी अगर मैं बात करूं तो सर कुछ दूर नहीं है, ये तो चक्कर लगा रहा था, एक्चुअल में ज़्यादा दूरी तो है नहीं। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है बताइए, ये 12 चला, 10 इधर, अब फिर उतना ही लौट गया उसी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो एग्जैक्ट ये तो समकोण है, ये आयत बन गया ना जी। तो ये 10 है तो ये भी 10, ये तो यहाँ तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 10 किलोमीटर हुआ। और डायरेक्शन भी पूछ लेगा तो ये अपने डायरेक्शन से वेस्ट में, तो अगर बोलना भी हो तो 10 किलोमीटर, और डायरेक्शन किधर है जी, वेस्ट की ओर, है ना। अपने एक्चुअल पोजीशन से किधर की ओर, वेस्ट की ओर। तो डायरेक्शन तो पूछा ही नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर पूछा है आपसे, काम खत्म। आइए जी, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज योर आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलिए डिग्री वाला भी आ गया, है ना, डिग्री भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गर्ल चलिए, ए गर्ल फेसिंग नॉर्थ। चलिए पहले मैं क्यों हंसा समझ रहे होंगे बहुतों, क्योंकि जब ये लोग क्लास में होते हैं तो इनको पता चलता है, इनका बिहेवियर ही बताता है ये लोग क्या सोचते रहता है कि नहीं। चलिए मैं इसकी बात पहले कर लूँ अब। चलिए जी, है ना, 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं कह रहा हूँ ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ले लिया तो ये साउथ लूँगा, फिर ले लेता हूँ एक बार, नॉर्थ साउथ है, ये है ईस्ट और ये है क्या, वेस्ट। चलिए अब क्या कह रहा है, ए गर्ल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, सी टर्न 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई लड़की है जो कितना है, जो नॉर्थ के डायरेक्शन की ओर तो फेस कर रखी है, और ये टर्न कर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना 180 डिग्री। देख लीजिए आप लोग भी, टर्न कर रही है बोलते हैं 180 डिग्री से घूम जाता है, सही बात है। चलिए मामले पे जाते हैं जी, है ना। सो सी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, घूम गया जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक नहीं एंटी क्लॉक, ठीक है। एंड देन 225 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से फिर से मतलब जिधर से आया उधर फिर जा रहा है, ये कौन सा मान रहा है जी। चलिए 220 जा रहा है ना, तो 180 से कितना आगे गया, अगर 220 गया तो 180, क्योंकि ऐसे करके तोड़ के करने में आसान होगा। एकाएक 220 पे जाओगे तो मामला, 225 पे जाओगे मामला गड़बड़ा जाएगा। तो 180 और उधर 45 और, तो 180 पे जाना बहुत आसान होता है, यहाँ से 180 पे जाना बहुत आसान है, और फिर यहाँ से 45 मुझे पता है यहाँ पे गया होगा। सो यहाँ तक जाके रुक जाते हैं, फिर देखते हैं क्या कर रहा है क्लॉक। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। अब यहाँ से बोलिए कि ये यहाँ पे गया, तो अब इसका डायरेक्शन क्या है जी। अगर ये फिर से, यानी 180 तो ये गया ही, प्लस 45 ये भी है, दोनों मिलके कितना हो गया 225, दोनों मिलके कितना है जी 225 डिग्री। ओके,
225 है। तो अब ये बताओ मुझे, ये बताओ कि बताइए कि ये क्या किधर जाके मुड़ा हुआ जी, किधर है ये? सर ये तो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का। ये किसका डायरेक्शन है जी? नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस भी है, ट्रेन भी है एक तो, है ना। नॉर्थ ईस्ट किधर गया? आंसर बी, बी इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। एक अलग से भी मैं क्वेश्चन दूंगा, आने दो समय। चलिए, क्या कह रहा है? श्याम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। चलिए जी, चलिए 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 चलिए, श्याम को उसके स्कूल भेजिए। मान लो मैं कहता हूँ ये श्याम का कोई स्कूल है। चलिए नॉर्थ साउथ डाल के ज़्यादा आसान रहेगा, झंझट भी नहीं पड़ना इधर उधर, अपने मन से क्यों बोले। ये रहा इसका नॉर्थ, ये रहा इसका साउथ, ये रहा इसका ईस्ट और ये इसका वेस्ट। अब बात कर लेते हैं भाई, कितना कौन जा रहा है, किधर जा रहा है, जाने देते हैं, बच्चा ही तो है। चलिए जी, नाउ क्या कह रहा है कि श्याम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम स्कूल। चलिए जी, 5 किलोमीटर इसके नॉर्थ की ओर है स्कूल। चलिए 5 किलोमीटर भेज दिया इसको, ठीक है। नाउ टर्निंग इन टू द लेफ्ट ही गोज 10 किलोमीटर। ये कहाँ जा रहा है? स्कूल जाने के बजाय कहाँ जा रहा है जी? टर्निंग टू लेफ्ट ना, देख लो, पढ़ लो पहले। श्याम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। अपने स्कूल से पहले गया 5 किलोमीटर नॉर्थ, फिर गया वो कितना, गोज 10 किलोमीटर लेफ्ट। तो इधर गए तो हमारा लेफ्ट इधर था, है ना, लेफ्ट इधर था, राइट इधर था। अब ये कितना चला गया जी? 10 किलोमीटर चला गया, है ना, 10 किलोमीटर चला गया। अब क्या कह रहा है? एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। अब अगेन लेफ्ट, लेफ्ट मतलब जब यहाँ गया तो अगेन लेफ्ट, और ये कितना जा रहा है जी? 5 किलोमीटर। ये तो क्वेश्चन वैसा ही हो गया कुछ हद तक, देखते हैं फिर कुछ बोलता है ये, ठीक है। देन हाउ फार ही इज फ्रॉम स्कूल एंड इन विच डायरेक्शन। ऑब्वियसली बताइए, कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है सर। ये हाउ फार ऑब्वियसली 5 चला, 10 सीधे चल गया, तो फिर जब लौटेगा अपने नॉर्थ वेस्ट की ओर 5 किलोमीटर, तो फिर तो मामला यही है कि ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर है, और फिर ये दोनों आपस में क्या है जी? बराबर है। तो इसका मतलब ये कितना दूरी हो गया? 10 किलोमीटर। और अपने पोजीशन से किधर की डायरेक्शन में है? वेस्ट की डायरेक्शन में। क्या? वेस्ट। एंड किलोमीटर में क्या? 10 किलोमीटर। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। अब देख लो, 10 किलोमीटर साउथ फ्रॉम स्कूल, 10 किलोमीटर वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम स्कूल, बिल्कुल 10 किलो अपने स्कूलवा से। ये इसका स्कूल है, मान लो यहाँ इसका स्कूल है, इसमें खिड़की भी होगा और छोटा बच्चा सब भी होगा। एक बच्चा भाग आया है, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम वाला बात हो गया। चलिए, सो आई होप सो 10 किलोमीटर एंड ये किधर की ओर? वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। ओके, सो सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। तो आई होप सो इसमें कहीं कोई झेल झंझट वाली बात नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं आना, फिर भी दिक्कत आएगा तो हम और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन ले लेंगे ताकि क्वेश्चन को आसानी से आप सीख सको। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।